हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज करते हैं हम 2 अगस्त 2019 की फर्स्ट शिफ्ट के एमटीएस के क्वेश्चन, जो हमारे एमटीएस के एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट में लेके आया हूँ। तो इन क्वेश्चनों को हम करेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे कि कैसे हम हर क्वेश्चन पे टाइम कैसे करें, टाइम को कम कैसे करें। तो आप क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना और खुद को ट्राई करना और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे क्वेश्चनों की साइड चलते हैं। गाइस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे हमेशा 80% पेपर रिपीट होता है, इतना पेपर हमारा कम से कम रिपीट होता है। तो ये जो वीडियो है बेस्ट वीडियो है अगर हमें प्रैक्टिस करनी है। हमेशा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ हमें जाना चाहिए जब भी हमारे एग्ज़ाम नियर हो। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम गाइस। इट ट्रेवल 15 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ही ट्रेवल्स अनदर 25 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। गाइस, ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वह 30 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करता है। सेकंड, वो 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। अब गाइस, ये डिस्टेंस है और ये हमारा स्पीड है, तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से देखें मेरा, तो 15 किलोमीटर का तो 1/2 और 25 किलोमीटर से करता है, तो यहाँ से मैं 5 से काटूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/2। टोटल देखेंगे ये 1.5 और ये 2.5, तो 3 आवर लगेगा। 3 आवर उसने ट्रैवल किया, 3 आवर उसने ट्रैवल किया। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 15 किलोमीटर फिर 25 किलोमीटर, टोटल उसने 15 + 25 करा और 3 घंटे में, तो 40/3 किलोमीटर पर आवर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, वो स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन हमारा होगा ए। यहाँ से गाइज मैंने इसको ऑप्शनों को हाइड कर रखा है, ये मेरी आंसर की ही स्क्रीनशॉट है। और हिंदी वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको इंग्लिश में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 25 मार्क्स की जो होती है हमारी इंग्लिश आती है, और मैं इसका साथ के साथ हिंदी भी बताता चलूँगा। सेकंड क्वेश्चन है। अब हिंदी वालों के लिए इस क्वेश्चन में हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों के ऐसे ही है, आता है। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन में कह रहा है, रेशो पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर का है। अगर इसमें हम सिली मिस्टेक ना करें, जल्दी के चक्कर में हम इस ऑप्शन को गलत ना करें, तो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ करोगे तो हमसे इस क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। तो 2 दे रखा है और पी का जो रेशो हमें दे रखा है 5, तो ये 2 × 5 - 3, क्यू हमें 2 दे रखा है। सेम आप उधर की तरफ चलें तो 3 हमें 3p दे रखा है, ये 15 हो गया, माइनस q दे रखा है हमें, ये 10 हो गया। तो 10 - 6 और ये हो गया हमारा 5, 4:5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बुक ऑफ S1 एंड एवरेज नंबर ऑफ बुक पर सब्जेक्ट। हमसे S1 की जो है S1 बुक का और टोटल जो बुक है इसका एवरेज, इनका रेशियो पूछ रहा है। तो S1 तो हमारी 26 है गाइस। अगर मैं गाइस यहाँ से देखूँ ना, तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट क्लिक हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो 26 को अगर मैं किसी से भी काटूँ तो 13 जरूर आएगा। अगर मैं 2 से यहाँ से करूँ 13 आएगा। तो 13 इस ऑप्शन में है, 13 इस ऑप्शन में है, किसी और ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि S1 का पहले पूछ रखा है। तो यहाँ से मैं देखूँ 18 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा। बट हम क्वेश्चन को करते हैं, कह रहा इनका एवरेज निकालना है, तो मैं डेविएशन मेथड से निकालूंगा। मैं सबको ऐड नहीं करूँगा, मैं डेविएशन मेथड से निकालूंगा। मैं टोटल मान लेता हूँ, मैं इसका जो एवरेज है 30 है। तो पहला जो 26 है ये 30 से कितना कम है, 4 कम है, तो -4, और दूसरा -1 फिर +1
+4 +6 +8 +14, ये हमारा 30 से 14 ज़्यादा है। तो डेविएशन मेथड से करा तो -4 से तो -4 गया, -1 से +1 गया, और ये कितना हो गया 6 8 14 6 8 14 28। टोटल कितनी बुक है 7, ये 7 में हो जाएगा तो कितना बट गया 4, तो 30 से ये 4 ज़्यादा, तो हमारा जो एवरेज आ गया 34 आ गया, एवरेज 34 आ गया। और S1 कितना था हमारा 26, S1 26 था, और जो एवरेज आया है टोटल बुक का ये कितना है 34। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा 13:17। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 1200 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली। कह रहा 1200 रुपये की राशि है, 2 साल के लिए उस पर 20% की ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 20% निकालना 1200 का कितना होता है 120 को मैं डबल 120 हमारा 10 होता है, 20% कितना हो जाएगा 240। अब यहाँ से मैं 220 और निकाल 20% कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ से 480 × 48 कितना हो जाएगा ये हमारा 528, ऑप्शन सी। वैसे इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि जो 20% का जो हमारा वो होता है 100, और जो हमारा 20% का जो होता है उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है हमेशा 44 आएगा, 44% आएगा, क्योंकि 12 दूनी जो 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है। तो यहाँ से हमारा जो 44% हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो डायरेक्ट भी हम 1200 का 44% हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, वो भी कर सकते थे। तो यहाँ से मैं देखूँ 12 चौक 48 का 4, 12 चौक 48, तो 528 इसका आंसर है। हम किसी भी ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर द सेम एज ए द रेट % ऑफ द इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम इट सेल्फ द नंबर ऑफ इज इक्वल टू। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि है, मतलब कोई अमाउंट है, प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल 1 है, जो उसका इंटरेस्ट रेट है ना वो भी मतलब बराबर है, और जो इसका टाइम है और इसकी रेट, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, टाइम और रेट इक्वल हैं, तो फिर हमसे पूछ रहा है कि ईयर मतलब टाइम हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम में वह होगा, इसके इक्वल होगा, मतलब प्रिंसिपल के SI इक्वल हो जाएगा। तो करते हम इसका PRT डायरेक्ट में अगर मैं अभी फॉर्मूला लिखा आपको समझा रहा हूँ तो 1, तो प्रिंसिपल 1 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देखूँ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, x स्क्वायर 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो जो हमारा टाइम और रेट है वो 10-10 आएगा, टाइम भी और रेट भी हमारा इक्वल आएगा, तो 10-10 आएगा, रेट हमारा 10% होगा, टाइम हमारा 10 साल होगा, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा पाइप A कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर, पाइप B कैन फिल द सेम टैंक इन 8 आवर, पाइप A B C टुगेदर कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पाइप C। कह रहा है हमसे क्वेश्चन के अंदर A की कैपेसिटी दी रखी है कि A जो है 6 घंटे में भर सकता है और B 8 घंटे में, जो और A + B + C है वो हमारा 12 घंटे में भर सकता है। तो इन तीनों का हमने एलसीएम लिया तो 48, यहाँ से A जो कि A की जो आया 8 करता है और B कितना करता है 6, और A + B + C करता है हमारा 4। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि C पक्का माइनस है, क्योंकि 8 और 6 14 हो गए हमारे, 14 हो गया, और 4 हमारा टोटल ये कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, और ये हमारा A + B 14 है, तो C कितना करता है, तो 14 में से 4 माइनस कर दो तो C की कैपेसिटी आ गई 10। तो 48 को जो काम है C 10 में करता है, 10 में करता है, तो यहाँ से मैं जो निकालूँ 4 और 8/10, ये हो गया हमारा 4/5, और 12 पंजे 60,
तो यहाँ से आ गया हमारा 4 आवर 48 मिनट। अब देखना कौन सा इसमें हमारा सही है। फर्स्ट पे जाते कह रहा ए कैन फिल टैंक इन 4 आवर 40 मिनट्स, गलत है। पहले तो यहाँ टाइम भी गलत है और ये कह रहा है फिल, क्योंकि टैंक जो है हमारा यहाँ पे माइनस में है, सी हमारा तो खाली करेगा, तो यहाँ पे एम्प्टी का है। सेकंड पे इट कैन फिल टैंक, फिल है तो ये भी गलत। इट कैन एम्प्टी, ये हमारा सही है एम्प्टी पर, और टाइम देख लेते 4 आवर 48 मिनट्स, ये हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा वाई ए सेलिंग आर्टिकल फॉर 320 ए मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू गेन 20%। फ्री के नंबर के लिए हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा जो 320 है ये हमारा 80% है, और कह रहा 120 हमें निकालना है। हमें अगर 20% प्रॉफिट हो तो हमें कितना निकालना, तो हमें 80% दे रखा है, 120 निकालना डायरेक्ट है। 4 है, ये 3 है, 4 से करा तो ये 80 आ गया, 4 से करा तो ये 80 आया, और 8 दिया, सॉरी ये हमारा 4 है और ये 6 है, तो ये हमने करा 8 6 48, तो 480, ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कह रहा 0.1% ऑफ 1.728 एंड 10 की पावर 6 स्पेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ईच ऑफ डायमीटर 2 mm कोलोसल टू फॉर्म अ स्पेरिकल बबल, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ बबल इन सेंटीमीटर। कह रहा गाइस कोई छोटे छोटे बबल्स हैं, ठीक है, इनसे हमें एक बड़ा बबल बनाया गया है। ये जो बबल्स हैं इसकी जो हमें संख्या दे रखी है, ये इतने बबल्स हैं ये, तो करते हैं गाइस। कह रहा 728 10 की पावर 6, यहाँ पे पॉइंट है। कह रहा इसका 0.1%, तो यहाँ से पॉइंट को काटा तो एक ज़ीरो और आ गया। अब कह रहा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जो वैल्यू दे रखी है हमें 2 mm दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है हमें 2 mm, तो आर की वैल्यू क्या होगी 1 mm, तो यहाँ से 1 × 1 जो बड़ा बबल बनेगा इसके इक्वल बनेगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इस आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से करें। देखो गाइज ये 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर 6 है, तो यहाँ कितना बचा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ये 1728 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 4/3 पाई से 4/3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 × 1 हमारा 1 होता है, तो मैं इसको लिखता नहीं हूँ, इज इक्वल टू में आर क्यूब हमारा 1728 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा 12 का क्यूब होता है 1/3 और आर की वैल्यू 3, ये हो गया, सॉरी आर की ये हो गया 3, तो आर की जो वैल्यू आ गई हमारी 12 आ गई, 12 mm। अब इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट्स कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर देते हैं 12 को, तो हमारा mm सेंटीमीटर में आ जाएगा 1.2, और हमसे ये हमारी रेडियस है, हमसे डायमीटर पूछा है, तो 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील इज़ 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 3:2 इफ़ पवन एंड सुनील सेव 4,000 and 6,000 respectively per month, then what is the sum of their monthly income। अच्छा क्वेश्चन है गाइज। अब इस क्वेश्चन पे हम कमांड कैसे बनाएं। कह रहा जो इनकी इनकम है, इनकम हमें 4:3 में दे रखी है, पवन और सुनील की, और जो इनका खर्चा एक्सपेंडिचर वो दे रखा है हमें 3:2 के इक्वल, और इसके बाद वो बचाते हैं हमारे 4,000 रुपये और 6,000 रुपये, ये हमारा बचाते हैं। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन फाइंड हो गई। देखेंगे गाइस, ये हमारी एक इक्वेशन फाइंड हो गई। अगर इसकी 4x है तो सैलरी इसकी 3x होगी, अगर खर्चा इसमें से माइनस होगा तभी तो बचत आएगी, तो ये 3y हो गया, और ये मैंने इसको खर्चे को y रेशियो में डिवाइड कर लिया। यहाँ से मैं इसको निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो 4 × 12, यहाँ 12x हो गया, और ये 9y आ गया, और
6x माइनस 4y। अब यहाँ से मैं x और y के रेशियो फाइंड कर लेता हूँ। तो 12x में से 6x गए तो 6x आ गया, और माइनस का 9 वहाँ पहुँच गया तो ये 5y आ गया। तो x और y के रेशियो जो आ गई हमारे 5:6 रेशियो आ गया, 5:6 आ गया x और y के रेशियो। डाल देते हैं वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे। तो 5 चौक 20 और 6 तिया 18, ये हमारा पवन का है। और यहाँ से निकालता हूँ तो 5 तिया 15 और 6 दूनी 12। अब देखेंगे गाइस, 2 का मतलब यहाँ पे 4000 रुपये बचा रहा है, 2 का मतलब 4000 बचा रहा है, 2 की वैल्यू 4000 है। और यहाँ देखेंगे हम 3 का वैल्यू, जो 3 यहाँ का, इसका 15 माइनस 12 तो डिफरेंस 3 आ गया, और ये 6000 है। तो यहाँ से देखूँ तो मेरा 1 की वैल्यू 2000 आ रही है, और यहाँ से भी 2000 आ रही थी। तो अब ये पूछ रहा है इनकी दोनों की सैलरी का, कि इनकी दोनों की सैलरी क्या थी। तो 20 15 35 हो गई, और हमारा 1 की वैल्यू 2000 थी, तो 35 की क्या हो जाएगी 70000। ऑप्शन हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को अगर हम खुद अगर करते हैं तो कोई ज़्यादा देर टाइम नहीं लगेगा, ये आपको समझाने में ही इसमें टाइम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसको तो थोड़ा हम वैसे ही करना पड़ेगा। करते हैं। 32 है रखा है, 32 और ये 4 और 2 8, तो 8 से गया तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 3 12 प्लस अब ये 5 6 30 माइनस 7 8 56 ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ से माइनस ब्रैकेट में हमारा 56 10। अब यहाँ से पहले ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1 आया और यहाँ से भी 1 आया, तो 1 और 1 माइनस 1 ये माइनस है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा 10 बचा केवल। अपॉन में 18, 80 डिवाइड में है तो 80 को मैं डिवाइड में लेकर आ गया, और ये हो गया 7 या 21 21/2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 7 8 56, ये 7 हो गया, और 23 में से 7 गए, 30 में 7 गए तो ये 23 प्लस 12 माइनस ये कितना हो गया हमारा 10.5। 12 में से 10.5 गया तो कितना बचता है 1.5, और 23 और 1.5 कितना हो गया 24.5। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन ही है ये भी। अब यहाँ देखें तो यहाँ से 8 होएगा प्लस 3 और ये माइनस का 6, तो यहाँ पे -3 माइनस का 6, यहाँ से माइनस का 6 आएगा प्लस 5 5 3 15 ये ऑफ है, और यहाँ से 10 2 गया तो यहाँ से आ गया माइनस का 9। नीचे 8 4 2 प्लस 2 6 8 48 24 प्लस 7 चौक 28 -4। तो यहाँ से क्या आया ये 8 -3 और -6 माइनस का 9 हो गया हमारा, माइनस का 9, और ये माइनस का 9 हमारा हो गया, और 8 और 15 23 -18। नीचे देखें तो हम क्या आ गया हमारा, नीचे यहाँ पे माइनस है ये 4, 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 4, और 23 में से 8 गए 5 5/4। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 64:125 देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अब गाइस वॉल्यूम होता है जो हमारा, वॉल्यूम की जो हमारी यूनिट होती है ना, वो होती है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, कुछ भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मतलब क्यूब में होता है। मतलब किसी भी अगर 4 है तो अगर मतलब उसकी जो होता है, मतलब हमेशा कहेंगे ना 4 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आएगा केवल क्यूब में आएगा, तो हम हमेशा क्यूब करते हैं। और जो एरिया होता है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब हम वॉल्यूम दे रखा है 64 और 25, इसका मतलब इसका मैं अगर वो करूँ अगर मैं अपॉन में 1/3 अंडर रूट क्यूब कर दूँ मैं इसका, तो यहाँ से जो मेरी है साइड आ जाएगी, ये साइड के रेशियो आ जाएंगे, क्योंकि साइड जो होती है ना
साइड भी किसी की भी लंबाई देखोगे वो सेंटीमीटर में होती है कि 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो मैं इसका 1/3 कर दूँ, अंडर रूट क्यूब कर दूँ तो मेरी साइड आ जाएंगी। तो कितनी हो जाएगी? 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, और 125 होता है हमारा 5 का। बट हमसे एरिया पूछा है, एरिया हमारा स्क्वायर में होता है तो हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 42। इफ़ ए 14th इज इंक्लूड देन द एवरेज बिकम्स 44। वट इज़ द 14th नंबर? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा 13 है, इनका जो एवरेज 42 है, कोई 14वां नंबर जो ऐड हुआ 44 हो गया। अब देखेंगे देखो 44 हो गया तो 44 तो वो खुद था ही, प्लस 2 का इंक्रीमेंट उसने कर दिया। 2 का इंक्रीमेंट किया कितने बंदों के लिए? 13 बंदों के लिए। बस यही हमारा आंसर है। 44 + 26 कितना हो गया? 70। जो 14th नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो 70 है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन एंड अ स्फीयर इज ईच इक्वल टू आर। इफ द स्फीयर एंड कॉन हैव द सेम वॉल्यूम देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉन? गाइस हमसे कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और हमसे कह रहा है जो इन दोनों की रेडियस है इक्वल है, कॉन की और स्फीयर की रेडियस इक्वल है। तो यहाँ से मैं इनको कैंसिल आउट करता हूँ, तो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब गया क्योंकि इक्वल थी, तो यहाँ केवल एक आर बचा। तो यहाँ बचा हमारा एच और यहाँ हो गया हमारा 4r। हमसे यही पूछ रहा था कि हाइट किसके इक्वल है? हाइट हमारा 4r के इक्वल है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15%? 10% और 15% का हमसे सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है, तो इजी है। 10 और 15 कितना होता है? 25, और माइनस कर देंगे हम इसे 10 × 15/100। यहाँ से मैंने इसको निकाला तो कितना हो गया? 1.5। तो 25 में से 1.5 गया तो ऑप्शन हो जाएगा 23%, जो हमारा इक्विवेलेंट होगा ऑप्शन बी। मैं आपको इसका बेसिक नहीं बता रहा, मैं केवल जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको मतलब कैसे हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ये तो एक बेसिक चीज़ है कि कैसे इसको करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इसको आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस पर कमांड करें। कह रहा सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 8/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का रेशो दे रखा है और कॉस्ट प्राइस का रेशो दे रखा है 8:7। यहाँ से मैं देखूँ सेलिंग प्राइस 8 × 7 इंटू ये दे रखा मैं, तो यहाँ से जो मेरे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशो आ गए। 7 की वस्तु 8 में बिकता है, तो कह रहा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? मतलब 7 पे 1 का फ़ायदा है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? 100/7। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एस पूछ रहा है 2^3, 3^4 इंटू एंड 2^5 इंटू 3^2। क्या है? हमें बिल्कुल स्मॉल लेना पड़ेगा। यहाँ से देखेंगे 3^2 है और यहाँ पे 3^2 है, तो 3^2 को हम यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ देखेंगे 2^5 है और ये 2^3 है, तो छोटे वाले को लेंगे, 2^3 की तरफ हम जाएंगे। यही हमारा SCF है। तो देखते हैं हम किस में है, 2^3, 3^2, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन रिड्यूस बाय 15%। इफ द फाइनल वैल्यू इज 2040 देन व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द नंबर। एक कोई नंबर है, उसे पहले 20% बढ़ाया, उसे फिर 15% घटाया, अब जो उसकी वैल्यू आई है कितनी आई है? 2040। तो कह रहा उसकी जो शुरुआत में वैल्यू थी वो क्या थी? कोई भी वैल्यू हमने 100 लिया, उसको 20% बढ़ाया, 120 हो गया। अब कह रहा है उसे 15% घटा दिया, 15% घटाया तो 10 कितना है? 10 पर 120 का 10% कितना होता है? 12, और 5 कितना हो जाएगा? 6। तो मतलब 18 हमने घटा दिया, कितना बचा हमारा? 102। 102 की वैल्यू हमें 2040 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू हमें इनिशियल वैल्यू पूछा है, इनिशियल वैल्यू 100 थी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। ऑप्शन जो होगा हमारा सी, आंसर हो जाएगा सी।
वैसे इसे और भी तरीके से कर सकते हैं। 100 है, पहले वो 6/5 बढ़ा मतलब 120% बढ़ा, फिर वो 15% घटा, तो 15% घटा तो 20 था, 17/20। यहाँ से हम कैलकुलेट करें, पर ये वाला तरीका सही है कि पहले हमने उसे 20% घटा लिया, फिर हमने उसे 15% घटा लिया। इससे थोड़ा हमारा जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा द डेली एवरेज रेनफॉल of 5 days of a week is 30 mm if the rainfall of 6th and 7th day are 42 mm and 25 mm respectively, then what is the average daily rainfall for 7 days। कह रहा 5 दिन की जो बारिश है उसका जो एवरेज है वो 30 mm है। कह रहा छठे और सातवें दिन जो बारिश होती है, एक छठे दिन होती है वो 42 mm होती है और सातवें दिन होती है वो 25 mm होती है। कह रहा टोटल एवरेज बताओ। टोटल एवरेज अगर देखो छठे और सातवें दिन का कितनी बढ़ती है हमारी, 5 और 7 और ये हो गया 67 हमारी 67 mm बढ़ती है। तो 67 mm बढ़ती है, 30 से कितने ज़्यादा है, 30 से हमारी कितनी ज़्यादा है ये, अगर यहाँ देखूँ मैं 30 कर दूँ, 30 और 30, तो 30 से हमारी 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। और कितने दिन में, 7 दिन में होगी ये, 7 दिन में होगी तो 1/2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 30/5। भाई हमारा 7/2 ही तो फालतू है, 67 है। एक दिन में कितनी है 30, 2 दिन में कितनी होगी 60, एवरेज जो हमारा 60 है, 30 mm हो रही थी, तो फालतू हमारी कितनी थी 7 फालतू है। और 7 दिन की हमसे पूछे तो 7 हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 31 mm। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेबल गिवन बिलो प्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स, हमें दे रखे केप्ट ऑन सेपरेट स्लेब्स सब्जेक्ट एंड ऑड इवन नंबर आर आर्ट्स एंड साइंस। द नंबर ऑफ बुक्स S3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज नंबर ऑफ साइंस बुक। S3 है और हमसे S3 का रेशियो पूछ रहा है और S परसेंट में पूछ रहा है हमसे, सॉरी S3 का परसेंट पूछ रहा है हमसे जो साइंस की बुक है। साइंस की बुक कौन सी है, साइंस की बुक है हमारी सब्जेक्ट विद ऑड एंड इवन नंबर रेस्पेक्टिवली आर्ट्स एंड साइंस, मतलब इवन नंबर, इवन की जो है हमारी साइंस की बुक है। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, तो यहाँ से देखो मैं 2 ये हमारी साइंस की बुक है, 4 2 साइंस की बुक है, 6 साइंस की बुक है। तो कितना आ गया 29, 34 और 38। 29, 34, 38 कैलकुलेट करूँ तो 9 8 17, 17 और 4 21 का 2, 6 4 10, 101। 101 पे परसेंटेज एवरेज पूछ रहा है, एवरेज है ना, तो ये 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और S किसकी बुक क्या पूछा है हमसे, S3 का 31, तो ये ऊपर चले जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 100, कैंसिल आउट हो जाएगा ये 3, तो 93 अपॉन में 101 100। तो गाइज अगर मैं देखूँ ना इसमें ऑप्शन में, तो मेरा सीधे ऑप्शन बी आ जाएगा, क्योंकि 93 101 का 93 से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो ऑप्शन बी तो सी तो कैंसिल ही आउट हो गया। और फिर ये थोड़ा सा केवल 92 के समथिंग ही पहुँचेगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 9300 को, अगर मैं यहाँ से 91 से मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी 101 से जो इसे मैं डिवाइड करूँगा, तो हमारा 92 पॉइंट समथिंग आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना इसे। तो ऑप्शन ए, मैं इसे ऑप्शन से खेल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें मीन पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। तो मीन निकालने का हमें तरीका पता होना चाहिए कि इसमें इस वाले डाटा में मीन कैसे निकालेंगे। कह रहा 9 से 11 लेंगे, 9 से 11 नंबर के बीच में बच्चों के 6 बच्चों के नंबर आए हैं, तो इन दोनों का जो होता है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, तो 9 11 20 हो गया और डिवाइड हो गया 10 आ गया हमारा। तो 11 और 23 कितना हो गया 24, डिवाइड किया 12 आ गया, तो यहाँ से 12, ये 14 और ये 16 और ये हो गया हमारा 18। कह रहा 6 स्टूडेंट के 10 नंबर आए, 5 स्टूडेंट के 12 नंबर आए, 2 स्टूडेंट के 14 आए और 2 स्टूडेंट के 16 आए, 5 स्टूडेंट के 18 नंबर आए। तो टोटल कितना है 10 स्टूडेंट के 60, 5 के 12 आई तो कितना हो गया 12 पंजे 60,
2 के 14 तो कितने हो गए टोटल? 28 हो गए ना, ये 28 हाँ ये था, और यहाँ से 32 और ये 18 पंजे 90 है। यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये 60 हो गया, 60 और ये कितना हो गया 6 × 18 180, 180 मतलब 90 270, टोटल कितना आ गया 270। स्टूडेंट हमारे कितने हैं? 6 5 11, 11 और 9 20, 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। तो एक स्टूडेंट की एवरेज कितना है? 13.5 नंबर। तो ऑप्शन हमारा ए, हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा A/B 3:4, B/C 4/5 दे रखा है, हमें रेशो दे रखे हैं इनके, और कह रहा है हमसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम बताइए जो हमारी को प्राइम है। A/D हमें दे रखा है, तो A/B/C/D है, हमें दे रखा है क्लियर यहाँ से 3 4 5 6। अगर हम रेशो को यहाँ से डायरेक्ट निकालें तो A और C का हमसे दे रखा है, यहाँ पे A हमें 3 और C हमें D, और यहाँ से हमें ये पूछ रखा है 10। तो यहाँ से ये नोमिनेटर है और ये डोमिनेटर है, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 1/2, तो 1/2 अपॉन में 10। अगर मैं इसकी नोमिनेटर की वैल्यू, ये नोमिनेटर हो गया ये डोमिनेटर हो गया, तो 1 की पावर 10 और 2 की पावर 10, तो ये कितना आ गया 1, और नीचे कितना आ गया 1024। 2 की पावर 10 होती है, हमारा 1024 होता है। और कह रहा है इन दोनों का सम जो को प्राइम है। को प्राइम वो होती है जिनके फैक्टर नहीं होते, कॉमन फैक्टर नहीं होते। तो यहाँ से मैं इनका दोनों का सम निकालूँ तो कितना हो जाएगा 1025, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए मैन लीव्स फ्रॉम P at 6 AM and reach Q 2 PM on Sunday. Same day, another man leaves Q at 8 AM and reach P at 3 PM on the same day. At what time do they meet? वो किस समय मिलेंगे? कह रहा है जो P है वो सुबह 6 बजे निकलता है और 2 बजे पहुंचता है, तो उसने टाइम कितना लिया यहाँ से? 6 से 12 तो हो गए, ये हमारे 8 घंटे लिए उसने, 8 आवर उसने हमारा टाइम लिया डिस्टेंस। और यहाँ से Q है, Q यहाँ से दूसरी साइड से चलता है, वह सुबह कितने बजे निकला? वो यहाँ से 8 बजे निकला और 3 बजे पहुँचा, तो उसने टाइम कितना लिया? 7 आवर, 7 घंटे उसने टाइम लिया। तो गाइस देखेंगे हम जो स्पीड का जो वो रेशो होता है ना, स्पीड का जो हमारा रेशो होता है, स्पीड और टाइम, स्पीड का जो रेशो होता है, अगर यहाँ से मैं देखो टाइम कितना लिया, P ने जो टाइम लिया और P ने हमारा टाइम लिया है 8 आवर और Q ने हमारा 7 आवर लिया, और स्पीड का जो हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7 घंटे लेगा ये, इसकी स्पीड होगी 7 किलोमीटर पर आवर होगी, इसकी स्पीड होगी हमारी 8 की स्पीड होगी। जब भी तो देखना ये 56 आएगा, मतलब ये 7 घंटे में, 8 घंटे में 7 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा और ये 8 घंटे में इसकी 7 की स्पीड से जाएगा। दोनों का हमें इसमें दे रखा है, तो इन दोनों का जो एलसीएम लूँ मैं, 7 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 56। तो मैं इसको मानता हूँ कि वो 56 का डिस्टेंस था, 56 का डिस्टेंस था। ये P यहाँ से 6 बजे निकलता है और Q 8 बजे से निकलता है, सॉरी यहाँ पे 7 है, सॉरी 6 से निकलता है, ये 8 से चलता है। अब P की स्पीड कितनी थी? 7 की स्पीड मानी हमने, और Q की जो स्पीड है वो 8 की स्पीड है। तो P 2 घंटे पहले चलता है, तो 2 घंटे में वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेगा? 14। भाई 2 घंटे में, एक में 7 का करता है तो 2 घंटे में 14 कर लेगा। टाइम कितना बचा? 42 टाइम बचा। अब इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इस 7 और 8 15। अब ये 15 में 42 किलोमीटर का टाइम ट्रैवल करेंगे खुद दोनों। तो यहाँ से देखूँगा मैं, यहाँ जाएगा 2 12/15 मतलब 4/5, 4/5, 4/5 को सॉल्व करूँ तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, 2 घंटे 48 मिनट बाद ये मिलेंगे 8 बजे के बाद। 8 बजे से जब ये चले तो 8 बजे के 2 घंटे 48 मिनट बाद मिलेंगे, तो 10 घंटे 48 पे ये हमें मिलेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक ऑन आर्ट्स ऑफ द साइंस। अब यहाँ से साइंस और आर्ट्स की बुक के रेशियो पूछ रहा है। तो आर्ट्स की बुक कौन सी है? जो हमारी इवन नंबर थी, तो उस ऑड नंबर थी 1 3 5 और 7। तो ऐड कर लेते हैं हम 26 31
और ये हो गया हमारा 31, 36, 44, 10, 17, यहाँ से 17 आया और 3, 3, 9, 3, 3, 9 और 9 और 4, 13, 137। आर्ट्स की बुक हमारी 137 है। ऑप्शन डायरेक्ट हो रहा है हमारा सी, पर हम उसको भी निकालेंगे। फिर यहाँ से भी आ गया हमारा 101, क्योंकि हमने पिछले अभी क्वेश्चन में ही निकाला था 101, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कहते 2 टीचर हैं, ए वी कैन कंप्लीट एन एकेडमी वर्क 10 एंड 15 दिन, वो 10 और 15 दिन में क्रमशः काम करते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 5 days, अनदर टीचर सी जॉइन, हु अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days, इन हाउ मैनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीट। सबका हमें जो है वो कैपेसिटी दे रखी है कि कितने दिन में वो काम कर सकते हैं। ए हमारा 10 दिन में कर सकता है, बी हमारा 15 दिन में कर सकता है, और सी जो हमारा 60 दिन में कर सकता है। यहाँ से हमें दे दिया, यहाँ से भी दे दिया, हु कैन कंप्लीट 60 डे, जो सी हमारा 60 दिन में काम को करता है। तो यहाँ से मैं जो निकालूँ तो ए की कैपेसिटी 6 आ गई, बी की कैपेसिटी 4 आ गई और सी की कैपेसिटी 1 आ गई। ए और जो बी हैं ये 5 दिन काम करते हैं, 6 और 4 ये 10 काम करते हैं, ये 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 50, काम कितना बचा 10। और जो सी और जो वो है ए, बी और सी बचे हुए काम को करते हैं, 4 और 1 5, 5 काम करेंगे, कितने दिन में काम को कर देंगे 2 दिन। काम कितने दिन में हुआ हमारा 5 और 2 7 दिन। हमसे टाइम ही पूछा गया कि पूरा कितने काम में ये होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए।